इस न्यूज हेडलाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है हमारा अबाइड बाई। ठीक है, तो अबाइड बाई का मतलब होता है टू फॉलो द रूल्स, यानी किसी नियम का को पालन करना, उसको एक फ्रेज का यूज किया जाता है अबाइड बाई। यू हैव टू अबाइड बाई द रूल्स ऑफ द ऑफिस। तो चलिए एक दूसरा एक वर्ड है यहाँ पे हमारा विल हैव टू। विल हैव टू जो है इसका मतलब होता है कि कोई काम जो आपको करना पड़ेगा, जैसे यू विल हैव टू फॉलो द रूल्स, कि आपको रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग इसके मीनिंग को समझते हैं। क्या लिखा गया है यहाँ पे, स्टेट्स यानी राज्य के बारे में बात कर रहा है। विल हैव टू अबाइड बाय द टर्म्स ऑफ समग्र शिक्षा टू रिसीव फंड्स। मतलब हो गया कि स्टेट्स जितने भी राज्य हैं, विल हैव टू अबाइड बाय यानी नियम का पालन करना पड़ेगा। कौन सा नियम, टर्म्स ऑफ समग्र शिक्षा, कि जो समग्र शिक्षा का जो टर्म्स है, जो रूल्स है, इस रूल को अबाइड बाई करना पड़ेगा, यानी पालन करना पड़ेगा। यानी विल हैव टू करना पड़ेगा, विल हैव टू अबाइड बाई पालन करना पड़ेगा किसको, स्टेट्स को। क्यों, तो टू रिसीव फंड्स, यानी फंड्स प्राप्त करने के लिए सभी स्टेट्स को समग्र शिक्षा का जो टर्म्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या लिखा गया न्यूज में, आगे हम लोग इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हुआ कि जो केंद्र शिक्षा मंत्री जिसका नाम धर्मेंद्र प्रधान है। एक वर्ड यहाँ पे रीइटेरिएटेड, अब इस वर्ड को समझिए। यहाँ पे ये जो वर्ड आया रीइटेरिएट, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया किसी भी बात को पुनः दोबारा रिपीट करके कहना, यानी जो बात पहले कह दी गई है उसको फिर से दोहरा करके बलपूर्वक कहना, इम्फेसाइज करना, उसको बोलते हैं रीइटेरिएटेड। द सेंटर्स, यानी यहाँ पे केंद्र के बारे में बात हो रहा है। सेंटर्स पोजीशन, जो केंद्र की जो स्थिति है समग्र शिक्षा में, जो फंड देने का जो केंद्र की जो स्थिति है, जो पोजीशन है, दैट वो क्या कह रहा है, ऑल स्टेट्स, सभी जो राज्य हैं, विल हैव टू अबाइड बाय कंडीशंस, कि सभी स्टेट्स को, सभी राज्य को कंडीशंस का अबाइड बाई करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और ये जो कंडीशंस है कहाँ है, लेड अंडर द समग्र शिक्षा, जो समग्र शिक्षा में जो रूल्स पड़े हैं, जो रूल्स रख दिए गए हैं, उस रूल्स को, उस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। क्या करने के लिए, टू रिसीव फंड्स, यानी फंड्स प्राप्त करने के लिए। आंसरिंग अ क्वेश्चन, यानी एक सवाल का जवाब देते हुए। रेज्ड बाई का रेज का मतलब होता है सवाल उठाना, है ना। रेज्ड बाई, ये जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, किसने उठाया था, रेज्ड बाई राज्यसभा एमपी जॉन ब्रिटास। ये सवाल राज्यसभा का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने इस सवाल को उठाया था। आस्किंग फॉर रीजंस, है ना, आस्क फॉर का मतलब होता है पूछना, मांगना, है ना, मांगा था उसे, कारण मांगा था। आस्किंग फॉर रीजंस, वजह मांगा था, कारण मांगा था। क्या, फॉर विथ होल्डिंग डिले इन रिलीजिंग सेंटेंस,